मैं आमदार जी को एक ही बात कहना चाहूंगा, वो खुद बिल्डर हैं, उनके उल्लासनगर में प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। अगर आपको उल्लासनगर में अपने प्रोजेक्ट्स और अच्छे से चाहिए तो आप कम से कम शहर के नाते ना सोच के अपना बेनिफिट सोचिए और रेट्स के लिए जाइए और रेट्स कम करवाइए। ये राज्य सरकार का विषय है, तो उसके लिए आमदार जी को ही आगे पहल करनी पड़ेगी। जो सत्ता में पार्टी है उनको पहल करनी पड़ेगी। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिन्यानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। महाराष्ट्र सरकार द्वारा रेडी रिकनर रेट में बढ़ोतरी की गई है। उल्लासनगर की बात करें तो यहाँ 9% की बढ़ोतरी की गई है। इस संदर्भ में टाउन दर्शन ने अजीत माखीरानी जी से बात की। आइए देखते हैं वो इस संबंध में क्या कह रहे हैं। पहले तो मैं बताना चाहूंगा रेडी रेकनर रेट क्या होता है। रेडी रेकनर रेट हमारी गवर्नमेंट की तरफ से किस सिटी में, किस गांव में लैंड का या किसी बिल्डिंग का या किसी फ्लैट्स के, ऐसे अलग अलग एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, ऐसे सब जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो प्लॉट्स होते हैं, उनकी मार्केट वैल्यूएशन गवर्नमेंट के तरफ से किस एरिया में कितनी मार्केट वैल्यूएशन होनी चाहिए, वो चीज की वो एक गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स की जाती है। जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, जो हमें कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, तो वो हिसाब से रेडी रेकनर का जो रेट है वो हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। सपोज रेडी रेकनर भाव किसी चीज का 1,00,000 रुपया है, आपने 1.5 लाख में वो प्रॉपर्टी परचेस की है, तो आपको 1.5 लाख के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी। लेकिन वही प्रॉपर्टी अगर आपने 75,000 में ली है, फिर भी जो रेडी रेकनर का रेट है 1,00,000 रुपया, आपको वो हिसाब से गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। मतलब जो ज्यादा है आपने परचेस की है, या जो रेडी रेकनर रेट है विच एवर इज हायर, उस पे आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। अभी रही बात जो रेडी रेकनर के रेट्स बढ़े हैं 1 अप्रैल से, पहले कोविड वगैरह था, क्या था, तो गवर्नमेंट ने वो रेट्स किधर भी नहीं बढ़ाए थे। लेकिन अभी जो कल से 1 अप्रैल से दरें लागू हैं, वो मैंने भी कल चेक किया, थोड़ा सरप्राइज हुआ। लेकिन जब भी बात आई उल्लासनगर की, तो उल्लासनगर में 9% रेडी रेकनर का रेट बढ़ा के वो दिखाया गया है, जो मुझे लगता है उल्लासनगर के साथ एकदम सौतेला व्यवहार किया गया है। पहले शोलापुर का है, शोलापुर में तो डेवलपमेंट अपने हिसाब से होगी, वहां के लोग वहां की देखेंगे, लेकिन हम लोग उल्लासनगर की बात करेंगे। सेकंड नंबर पूरे महाराष्ट्र में जो बढ़ाया गया है 9% रेट्स, जो बढ़ा के रेडी रेकनर का भाव रखा गया है। मतलब हमारे प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन को 9% बढ़ाया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उल्लासनगर में जब भी से कारपोरेशन आई है तभी से प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े हैं क्या कम हुए हैं? रेट्स सिर्फ उल्लासनगर में ही रेट कम हुए हैं। हमारे बाजू में मारल गांव, वरब गांव, कल्याण ईस्ट, डोंबिवली, अंबरनाथ, सब जगह पे आप 15 से 17 साल पहले के रेट्स निकालेंगे और अभी के रेट्स निकालेंगे, तो बदकिस्मती मेरे को लगता है उल्लासनगर ही एक ऐसा हमारा शहर है, पूरे महाराष्ट्र में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मे भी पूरे इंडिया में हो, सिर्फ हमारे ही शहर के रेट्स प्रॉपर्टी के नहीं बढ़े हैं, बाकी सब जगह पे 10 गुना रेट हो चुके हैं। आप मारल वर्ग कांबा ग्राम पंचायत है, फिर भी वहां पे आप रेट्स देखेंगे तो बढ़े हुए हैं। हमारी कारपोरेशन होने के बाद भी रेट्स कम हुए हैं। उसके कारण कौन है आप भी समझ सकते हो। जो यहाँ के राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी सोची है, अपने शहर की ना सोच के
और डेवलपमेंट ना सोच के उन्होंने बहुत छोटी सोच रखी है। शायद वो सोच रखते, बड़ी सोच रखते तो उनकी जो अभी उनकी हैसियत है, पैसों के हिसाब से बोल रहा हूँ, वो कई गुना ज्यादा रहती। वो लॉन्ग टर्म सोच नहीं है, वो नालियों में, सीसीओ में ही पूरे हो चुके हैं। तो अभी जो रेट्स बढ़े हैं, मैं कहना चाहूंगा अपने आमदार जी को, क्योंकि सत्ता उनकी है, वो पावर में है, अभी भी आवाज उठाएंगे। वो जो 9% रेट्स हैं उनको रिवाइज करें। उल्लासनगर के रेट नहीं बढ़ने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बढ़ने चाहिए। हो सके तो रेडी रेकनर का रेट मैं तो बोलूंगा थोड़ा माइनस में करवा के दीजिए आप, तो वो सही रहेगा। इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? अशोक जी, कैसा है ना, रेडी रेकनर का जो रेट बढ़ता है ना, वो सीधा सीधा प्रॉपर्टीज मार्केट पे इफेक्ट करेगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे बिल्डर पहले लैंड परचेस करेगा तो उसको जो लैंड में स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी, 9% रेट्स बढ़ गए, मतलब 9% स्टैंप ड्यूटी उसकी बढ़ गई, लैंड की कॉस्ट बढ़ गई। फिर आप आएंगे जो वो टीडीआर परचेस करेगा, टीडीआर परचेस करते हैं बिल्डर लोग, उनको एफएसआई अगर ज्यादा चाहिए तो उनके लिए भी उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जो रेडी रेकनर का रेट बढ़ा है तो उनको स्टैंप ड्यूटी वहां पे भी ज्यादा लगेगी, और बाकी भी जो गवर्नमेंट की पैसे वगैरह होते हैं वो सब रेडी रेकनर के रेट के हिसाब से होते हैं, वो भी उनको ज्यादा भरने पड़ेंगे। और जब भी आप वो फ्लैट ले रहे हो तो वापस आपको स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी फ्लैट लेने के लिए, तो आपको भी 9% ज्यादा भरनी पड़ेगी। पहले ही कंपटीशन का जमाना है। कल्याण के रेट्स, उल्लासनगर के रेट्स, यहाँ तो मारल वरब कांबा में जो नई प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लोग वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रेट्स उनके लिए नई न्यू बिल्डिंग में अफोर्डेबल नहीं है। अगर 9% बढ़ा, आप देखेंगे कल्याण में लगभग 5.84% कुछ बढ़ा है, तो कल्याण में लगभग 5.6% आपने बढ़ा दिया, इधर 9% बढ़ा दिया। डेवलपमेंट वहां पे हो रही है इतनी सारी, वहां पे फ्लैट आपको सस्ता मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आपके इधर कोई फैसिलिटी भी नहीं है, क्या नहीं है, तो इधर आप इतने रेट्स रख रहे हो। तो हमारा शहर पूरी तरह से जो अभी थोड़ा 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 ऐसा सोच रखी है हम लोगों ने, रीडेवलपमेंट में जाएंगे। आपको सबसे बड़ी बात तो वो है, अभी हमारा उल्लासनगर पूरे रीडेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कैसे बढ़ेगा? क्योंकि रीडेवलपमेंट के लिए भी आपको कन्वेंस डीड करनी पड़ेगी, पहले पुराने फ्लैट्स की स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, आपके जो भी सब चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह बढ़ जाएगी, तो अफोर्डेबल नहीं रहेगा। इसके लिए आमदार साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आगे जाइए। मेरा जो हमारे यूथ आइकॉन लीडर हैं ओमी कालानी जी, उनसे भी बात हुई, हमारी जो अध्यक्षा हैं पंचम कालानी जी, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी बोला हम लोग अपने लेवल पे एसडीओ को लेटर देंगे, या तो कलेक्टर से भी ये विषय में हम लोग लेटर कम्युनिकेशन जो होगी करेंगे। लेकिन स्पेशली जो सत्ता में है, ये उनका काम है, राजस्व डिपार्टमेंट का काम है। अगर आमदार जी चाहेंगे तो ये रेट्स हमारे वापस रिवर्स हो सकते हैं। क्या आप आमदार को सक्षम मानते हैं रेट्स कम करवाने के लिए, या ये जो बढ़ाए गए हैं रेट्स उनसे कुछ रियायत दिलाने के लिए? मैं आमदार जी को एक ही बात कहना चाहूंगा, वो खुद बिल्डर हैं, उनके उल्लासनगर में प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। अगर आपको उल्लासनगर में अपने प्रोजेक्ट्स और अच्छे से चाहिए तो आप कम से कम शहर के नाते ना सोच के अपना बेनिफिट सोचिए और रेट्स के लिए जाइए और रेट्स कम करवाइए। डीओके की तरफ से अगर रेट्स कम नहीं होते हैं और जो इजाफा हुआ है वो कम नहीं किया जाता है, तो आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा? देखिए, ये राज्य सरकार का विषय है, कोई कारपोरेशन का विषय नहीं है कि हम लोग आंदोलन करेंगे, कमिश्नर को बोलेंगे और रेट्स कम हो जाएंगे। ये राज्य सरकार का विषय है, तो उसके लिए आमदार जी को ही आगे पहल करनी पड़ेगी। जो सत्ता में पार्टी है उनको पहल करनी पड़ेगी। हाँ, हमारे तरफ से जैसे मैंने बोला, हम लोग ज्यादा से ज्यादा एसडीओ से मिल सकते हैं, उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या तो अपने कलेक्टर साहब को हम लोग लेटर दे सकते हैं, या उनसे मुलाकात करके उनको अपनी तकलीफ बता सकते हैं। लेकिन ये जो विषय है राज्य सरकार के अपने राजस्व डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, तो उसके लिए सत्ता पक्ष का होना बहुत जरूरी है। बाकी हर बार आप बोलेंगे कि अपोजिशन ही कुछ करें या क्या करें, तो शहर है वो हम सबका शहर है। जो सत्ता में है अपेक्षा उनसे ही होनी चाहिए, और उनके हाथ में भी है। अगर थोड़ी कम्युनिकेशन, थोड़ी मेहनत करेंगे, उनकी टीम भी है, थोड़ी मेहनत करेंगे, तो ये रेट्स मुझे कॉन्फिडेंट है पूरे कम हो जाएंगे। आपने कारपोरेशन का जिक्र किया, तो कारपोरेशन ने भी बजट में प्रॉपर्टी टैक्स का जो पहले जिस तरीके से आते थे,
अब उस पर बदलाव किया गया है, रेडी रिटर्न रेट के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। तो ये 9% इजाफा हुआ है। 100% उस पे भी हाउस टैक्स की भी मैंने जैसे बोला आपको हाउस टैक्स भी अगर रेडी रेकनर के हिसाब से जाएंगे तो आपके ऊपर हाउस टैक्स का बोझ भी बढ़ सकता है। अजीत मखियानी जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। इस वेकेशन पुराने कंप्यूटर कोर्सेज नहीं बल्कि नए एआई बेस्ड डिजिटल कोर्सेज से अपने बच्चों का फ्यूचर बनाएं। अपोलो बिट्स एकेडमी लाए हैं आपके लिए वेकेशन कोर्सेज जिसमें एआई टूल्स, कोडिंग लेसन्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, रील्स मास्टर क्लास एंड कई ऐसे 100% प्रैक्टिकल एंड इंटरैक्टिव कोर्सेज हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज एंड पर्सनल अटेंशन के साथ वी मेक श्योर आपका बच्चा एक एक टॉपिक प्रैक्टिकली सीखे और इम्प्लीमेंट करे। Admissions open for vacation courses at Apollo Bits Academy near Dolly Nasta, Ulhasnagar 421003, 9763150150.